हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2022 में बहुत ही बेस्ट तैयारी करने के लिए आपके लिए टॉप सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर कुछ विलोम शब्द लेकर आए हैं। इसके पहले हम दोस्तों टॉप 100 विलोम शब्द लेके आए थे जो कि पिछले गत वर्षों में कई एग्जामों में पूछे गए, साथ ही साथ में जो कुछ बचे हुए रह गए थे तो उन सभी को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले। तो दोस्तों आप लोग दोनों क्लासेस को ज़रूर देखेंगे। इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को उठाकर इसमें हमने सम्मिलित किया है दोस्तों। तो आप सभी लोग दोनों विलोम शब्द की क्लासेस को जरूर देखेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोग फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करेंगे और आज की क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अगर आपके अंदर जुनून है, उत्साह है, जोश है तो एक बार हमारे साथ में जुट जाइए और एसएससी जीडी एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए हमारे साथ प्रतिदिन लाइव 8 बजे वाली क्लास में शाम को जुड़ेंगे और अपनी बेस्ट तैयारी करें। तो चलिए फटाफट से आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न ये है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और साथ ही साथ में शेयर नहीं किया तो एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। आलोक का विलोम शब्द है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञान, अंधकार या फिर रात्रि। तो दोस्तों आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? आलोक का विलोम शब्द है अंधकार। आलोक का विलोम शब्द क्या होता है? अंधकार होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो दोस्तों ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है कनिष्ठ, पूर्व, भूत या फिर अगज। तो दोस्तों ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भूत का दोस्तों विलोम क्या होता है? भविष्य होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला स्थावर का विलोम शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो दोस्तों स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है गगन का विलोम शब्द है। तो गमन का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छापेंगे। जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। तो दोस्तों गमन का विलोम शब्द क्या होगा? आगमन। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? फटाफट से आप सभी लोग सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों मौन का विलोम शब्द है। मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो दोस्तों मौन का विलोम शब्द होता है मुखर। अगर बात की जाएगी मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या फिर विज्ञ। तो दोस्तों अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सर्वज्ञ का दोस्तों विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है संपन्न का विलोम शब्द है। तो दोस्तों संपन्न का विलोम शब्द कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आसन्न, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषन्न। तो दोस्तों संपन्न का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों संपन्न का विलोम शब्द होता है विपन्न। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सही आंसर जो है आप लोग बताते रहेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। इसी तरीके से प्रतिदिन आपके जो है टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ में दोस्तों हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री की मैराथन चल रही है। हिस्ट्री के बाद दोस्तों पॉलिटी और पॉलिटी के बाद जियोग्राफी, इसी तरीके से जीके और जीएस के एक एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे एसएससी जीडी में पूछा जाएगा प्रश्न, तो उन सभी टॉपिक की मैराथन क्लास होंगी और प्रतिदिन होती हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे हिस्ट्री की मैराथन क्लास 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हमने दोस्तों
प्रागैतिहासिक काल और दोस्तों मध्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब दोस्तों जो तीसरी मैराथन आएगी उसमें हम ऐतिहासिक काल के बारे में बताने वाले हैं। आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उन सबको करवाने वाले हैं। साथ ही साथ में उसका एक विशेष एनालिसिस के साथ में हम आपको सारा का सारा कंटेंट देते हैं। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे ज़रूर जुड़ेंगे और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करेंगे। हमारा पूरा जो है भरसक प्रयास है कि आप सभी लोग जितने सारे दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं उन सबको उनके एग्ज़ाम में सफलता के लिए जितने ज़्यादा हमारे आप लोग संघर्ष कर सके, साथ ही साथ में उसमें हमारा भी बहुत सारा जितना हमारे तरफ से हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो सभी दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ में प्रतिदिन शाम को 8 बजे ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है विस्तार का विलोम शब्द है। तो दोस्तों विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? लघु, छोटा, सूक्ष्म या फिर संक्षेप। तो दोस्तों विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप। दोस्तों विस्तार का विलोम शब्द होता है संक्षेप। छोटा का विलोम शब्द होता है बड़ा और लघु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु का होता है दीर्घ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है गरिमा का विलोम शब्द है अंधकार, लघिमा, घृणा या फिर नीचता। तो दोस्तों गरिमा का विलोम शब्द क्या है? तो गरिमा का विलोम शब्द होता है लघिमा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। गरिमा का विलोम शब्द है लघिमा। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मौखिक का विलोम शब्द है, तो कमेंट सेक्शन में छाप देंगे मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? लिखित, कथित, पठित या फिर अलिखित। तो दोस्तों मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? मौखिक का विलोम शब्द होता है लिखित। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मौखिक का विलोम शब्द है लिखित। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अनाथ का विलोम शब्द है, तो अनाथ का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। धनी, ऑप्शन बी है सनाथ, ऑप्शन सी है निर्धन और ऑप्शन डी है बेकार। तो दोस्तों अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अनाथ का विलोम शब्द क्या है? सनाथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो दोस्तों अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अल्पज्ञ का दोस्तों विलोम शब्द है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है सर्वज्ञ। क्या है? सर्वज्ञ। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सर्वज्ञ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। सकारात्मक का विलोम शब्द है नकारात्मक, आशात्मक, संभवात्मक या फिर निराशात्मक। तो दोस्तों सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? नकारात्मक। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सकारात्मक का विलोम शब्द होता है नकारात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। तो दोस्तों सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख। क्या होता है? विमुख होता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अथ का विलोम शब्द है, तो दोस्तों अथ का विलोम शब्द होता है इति। क्या होता है? इति होता है। तो ऑप्शन 20 में आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति होता है अथ का विलोम शब्द। तो आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितना ज़्यादा दोस्तों आप सभी लोग लाइक करेंगे उतना अच्छा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। और आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो आप सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, जिससे आने वाले हर एक टॉपिक पर आपको मैं बहुत अच्छे क्लासेस ला सकूं और बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप सभी दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं पड़ता, एकदम फ्री होता है। तो आप लोग इसे जो है क्लास के जो क्या कहते हैं, इसे फीस समझ के आप लोग कर दीजिए, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगला दोस्तों प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उर्वर का विलोम शब्द है उत्कृष्ट,
उत्तमण या फिर ऊसर या फिर अतिवृष्टि। तो दोस्तों उर्वर का विलोम शब्द क्या होता है? उर्वर का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? ऊसर। सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अतिवृष्टि का विलोम शब्द होता है अल्पवृष्टि। उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निष्कृष्ट। क्या होता है? निष्कृष्ट। और अतिवृष्टि का होता है अल्पवृष्टि। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। थोक का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों थोक का विलोम शब्द क्या है? परचून, थाक, थोया, पर्यायिक। तो दोस्तों थोक का विलोम शब्द होता है परचून। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। भूषण का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विष्णु, भूषक, दूषण या फिर भूषा। भूषण का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों भूषण का विलोम शब्द क्या होता है? दूषण। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भूषण का विलोम शब्द क्या है? दूषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सभी दोस्त लाइक और शेयर कर देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अवनी का विलोम शब्द है, अवनी का विलोम शब्द है आसमान, आकाश, अंबर या फिर गगन। तो अवनी का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हेय का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हेय का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हास्य, हार, ग्राम्य या फिर ग्राह्य। तो दोस्तों हेय का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हेय का विलोम शब्द क्या होता है? ग्राह्य। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हेय का विलोम शब्द क्या होता है? ग्राह्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे, जितने सारे दोस्त हैं सभी को आज के सेशन को लाइक और शेयर करना है। 21 नंबर दोस्तों प्रश्न है मृदुल का विलोम शब्द क्या है? तो मृदुल का विलोम शब्द क्या है? कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। तो सही आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? मृदुल का विलोम शब्द होता है रुक्ष। कठिन का दोस्तों होता है सरल, खराब का अच्छा और कठोर का दोस्तों होता है नरम या फिर मृदुल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों क्या है? ध्यान से देखेंगे। ऋणात्मक का विलोम शब्द है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, मनात्मक या फिर अनात्मक। तो दोस्तों ऋणात्मक की बात करी जाएगी अगर, तो ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होता है? धनात्मक। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है? धनात्मक। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। कलशु का विलोम शब्द है दोस्तों, कलशु का विलोम शब्द क्या होता है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कलशु का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों कलशु का विलोम शब्द क्या होता है? निष्कलशु। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कलशु का विलोम शब्द क्या है? निष्कलशु। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। चिरंतन का विलोम शब्द है दोस्तों, चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों चिरंतन का विलोम शब्द होता है नश्वर। चिरंतन मतलब जो दोस्तों लगातार या फिर हमेशा बना रहे। नश्वर दोस्तों जो क्षणिक हो या फिर क्षणभंगुर हो, उसे दोस्तों नश्वर बताया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सन्यासी का विलोम शब्द है दोस्तों, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है? राजा, भोगी, गृहस्थ या फिर ब्रह्मचारी। तो दोस्तों सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। भोगी का विलोम शब्द होता है योगी, राजा का विलोम शब्द होता है प्रजा, ब्रह्मचारी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। स्वकीय शब्द का विलोम शब्द है, स्वकीय शब्द का विलोम शब्द क्या है बताएंगे? स्वीकृति, अस्वीकृति, नारकीय या फिर परकीय। तो दोस्तों स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? स्वकीय का विलोम शब्द होता है परकीय। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? परकीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एकाधिकार का विलोम शब्द है, बताएंगे। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार या फिर परमाधिकार। तो दोस्तों एकाधिकार शब्द का विलोम शब्द होता है अनेकाधिकार। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होता है?
एकाधिकार का विलोम शब्द दोस्तों होता है, यहाँ पर दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, इसका सही आंसर है सर्वाधिकार। एकाधिकार मतलब जिस पर केवल एक का अधिकार हो, सर्वाधिकार मतलब जिस पर सभी का अधिकार हो। तो सर्वाधिकार इसके लिए एग्जैक्ट सही आंसर होगा, अनेकाधिकार नहीं। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे और प्रतिदिन शाम को 8 बजे जरूर जुड़ेंगे। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है बताएंगे। श्री गणेश का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत करना, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत को दोस्तों कहते हैं श्री गणेश करना, ठीक है। जैसे कि हम कल अपने शानदार क्लास की श्री गणेश कल शाम को 8 बजे करेंगे, जिसमें आप सभी दोस्त जरूर जुड़ेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों अच्छे तरीके से कुछ हम लोग अगर सीखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा सिलेक्शन पक्का है। अगर आपके अंदर जोश जुनून उत्साह है, अगर आपके अंदर भी अपने माता पिता के सपने को साकार करने के लिए एक उत्साह उमंग है और साथ ही साथ में एक पागलपन है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज़ बिना पागलपन के नहीं अचीव हो सकती है। जब तक आपके अंदर उस चीज़ के लिए जुनून नहीं है, जिद नहीं है, तब तक आप किसी चीज़ को आसानी से हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। इसके लिए हमें अपने अंदर जो है एक गोल सेट करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि बिना गोल के हम किसी चीज़ को अब नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, जिसके लिए हमको एक निश्चित गोल रखना और उसके लिए समय निर्धारण करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ आइए और जुड़ जाइए अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। अगर हमारे साथ प्रतिदिन 8 बजे वाली क्लास से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट की हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए प्रतिदिन शाम को 8 बजे जरूर जुड़िए। 1 घंटा आप अपना समय जो है हमें दीजिए, और आप अपने रिजल्ट में जो परिवर्तन है या फिर अपने प्रतिदिन जो पढ़ेंगे और साथ ही साथ में आप जो नोट्स बनाएंगे उनका एक बार रिवीजन करेंगे, या फिर वीडियो क्लास से ही रिवीजन करेंगे, जिससे आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही जो आपको कठिन लग रहा है अभी, तो वो कुछ समय के बाद में 10-5 दिन के बाद में आपको वो चीज़ें आसान लगने लगेंगी, अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस बनने लगेगा। तो सभी दोस्त अपने सभी दोस्तों तक आज का सेशन ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ में दोस्तों इस सेशन को सभी तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है हमारे तरफ से इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। तो सभी दोस्त एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, इतिश्री। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, इतिश्री। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम शब्द होता है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या फिर पराकर्षण। तो दोस्तों आकर्षण का विलोम शब्द होता है विकर्षण। क्या होता है, विकर्षण होता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है, विकर्षण होता है। अगला जो प्रश्न है अल्पसंख्यक। दोस्तों अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है दोस्तों अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है एक बार सभी दोस्त बताएंगे। अल्पसंख्यक दोस्तों जिनकी संख्याओं की मात्रा कम हो। तो अल्पसंख्यक के लिए इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो कौन सा होगा, बहुसंख्यक होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा, बहुसंख्यक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का विलोम शब्द क्या है एक बार बताएंगे। अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल्य या फिर उपमेय। तो दोस्तों उपमान शब्द का विलोम है, तो उपमान शब्द का विलोम होता है उपमेय। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। मंद का विलोम शब्द है। तो दोस्तों मंद का विलोम शब्द क्या होता है, सुस्त, द्रुत, शीघ्र या फिर त्वरित। तो मंद का विलोम शब्द क्या होता है, मंद का विलोम शब्द होता है द्रुत। क्या होता है, द्रुत होता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए एक बार सभी लोग शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम शब्द है, बताएंगे सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। अदृश्य, दृष्टव्य या फिर दोस्तों
निश्चित या फिर स्थूल। तो दोस्तों सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों अधुनातन का विलोम क्या होता है? प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या फिर विगतकालीन। तो दोस्तों अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? अधुनातन का दोस्तों विलोम शब्द होता है पुरातन। क्या होता है? पुरातन। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अधुनातन का विलोम क्या होता है? पुरातन। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? मरण, प्रलय, वृष्टि या फिर मोक्ष। तो दोस्तों सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि का होता है दोस्तों प्रलय। क्या होता है? प्रलय होता है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सृष्टि का प्रलय। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से जो जोड़ा विपरीतार्थ नहीं है उसे चुनना है। तो ध्यान से देखेंगे कौन सा जोड़ा विपरीतार्थ नहीं है। आय का व्यय, सरल का कठिन, गुरु का लघु या फिर धर्म का अधम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आय का विलोम क्या होता है? व्यय होता है, एकदम सही। सरल का कठिन होता है, गुरु का होता है लघु, गुरु का होता है लघु। तो इसमें धर्म का अधम नहीं होता है। दोस्तों धर्म का विलोम क्या होता है? धर्म का विलोम अधम नहीं अधर्म होता है। क्या होता है? अधर्म होता है। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि डी विपरीतार्थक शब्द नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अति का विपरीतार्थक शब्द है न्यून, कम, अल्प या फिर नगण्य। तो अति का विलोम शब्द क्या होता है? अति का विलोम शब्द दोस्तों होता है अल्प। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? न्यून का विलोम शब्द होता है अधिक। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ब्रह्म का विलोम शब्द क्या है? जीव, माया, जगत या फिर अज्ञान। तो दोस्तों ब्रह्म का विलोम शब्द क्या होता है? जीव। ब्रह्म का विलोम जीव। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग या फिर राग रंग। सही आंसर क्या होगा एक बार बताएंगे सभी दोस्त। तो दोस्तों बहिरंग का विलोम शब्द क्या होता है? अंतरंग होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बहिरंग का अंतरंग। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अनागत का विलोम शब्द है। तो अनागत का विलोम शब्द क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अनागत का विलोम शब्द है वर्तमान, भूतकालिक, विगत या फिर आगत। तो दोस्तों अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत का विलोम शब्द दोस्तों होता है आगत। अनागत का आगत। वर्तमान का दोस्तों होता है भूत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? निष्कृष्ट, विकृत, अधम या फिर कीर्ति। तो दोस्तों उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? उत्तम का विलोम होता है अधम। क्या होता है? अधम होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कीर्ति का होता है अपकीर्ति। निष्कृष्ट का होता है अपकृष्ट। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नीरस का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। नीरस का विलोम शब्द क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे सभी दोस्त। नीरस का विलोम शब्द रसीला, सरस, विरस या फिर अरस। तो दोस्तों नीरस का विलोम शब्द क्या होता है? नीरस का विलोम शब्द होता है सरस। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मुख्य का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द क्या है? विमुख, प्रतिमुख, गौड़ या फिर सामान्य। तो दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? गौड़। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। मुख्य का विलोम शब्द होता है गौड़। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? महान का विलोम शब्द क्या है बताएंगे। महान का विलोम शब्द है अल्प, नगण्य, अनुचित या फिर क्षुद्र। तो दोस्तों महान का विलोम शब्द क्या होता है? महान का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। महान का विलोम शब्द क्या है? महान का विलोम शब्द है क्षुद्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धनवान का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे। तो दोस्तों धनवान जिसके पास बहुत सारा धन होता है उसे क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग बहुत बड़े धनवान हो, ठीक है।
तो धनवान होने का मतलब दोस्तों, धनवान का मतलब एक धनी व्यक्ति जिंदगी में सुखी नहीं हो सकता है। जिंदगी में सुखी दोस्तों वही व्यक्ति होता है जिसके पास में जो है सारे तरफ से, अगर इंसान हर क्षेत्र से अगर वो सफल नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि केवल धन से इंसान सुखी नहीं रह सकता है। तो धनवान दोस्तों इसका विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे, अकिंचन, किन्नर, कंचन या फिर धनाढ्य। तो दोस्तों अकिंचन, किन्नर, कंचन या फिर धनाढ्य, सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो धनवान का विलोम शब्द क्या होता है, धनवान का विलोम शब्द होता है अकिंचन। तो अकिंचन दोस्तों, अकिंचन होता है धनवान का विलोम शब्द, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे, उद्धत का विलोम शब्द क्या है, सौख्य, सौम्य, उत्तम या फिर कोमल। तो दोस्तों उद्धत का विलोम शब्द क्या होता है, उद्धत का विलोम शब्द होता है सौम्य। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। मूक दोस्तों, मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, मूक मतलब दोस्तों जो एकदम से शांत हो, ठीक है, कुछ भी ना बोलता हो या फिर बिल्कुल ही शांत हो तो उसे क्या कहते हैं, मूक होना, ठीक है, क्या कहते हैं, मूक। हास, साप, गौड़ या फिर वाचाल। तो दोस्तों मूक का विलोम शब्द क्या होगा, मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। मूक दोस्तों उसे कहते हैं जो कि बहुत ही कम बोलता हो या फिर बोलता ही ना हो, उसे क्या कहेंगे, मूक। और दोस्तों वाचाल किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बोलता हो या फिर जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं, वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, और जो कम बोलता है या फिर बिल्कुल नहीं बोलता है उसे क्या कहते हैं, मूक। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अर्वाचीन का विलोम शब्द है नूतन, नव्य, प्राचीन या फिर नवीन। तो दोस्तों अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है, अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है दोस्तों प्राचीन, प्राचीन। नूतन का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है, नूतन का विलोम शब्द होता है पुरातन, ध्यान रखेंगे। मानव का विलोम शब्द है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव का विलोम शब्द क्या होता है, दानव, दैत्य, राक्षस या फिर पुरुष। तो दोस्तों मानव का विलोम शब्द क्या होता है, मानव का विलोम शब्द क्या होता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव का विलोम शब्द होता है दानव, मानव का विलोम शब्द होता है दानव। दैत्य का देव, राक्षस का दोस्तों देवता, पुरुष का दोस्तों महिला। ये इन सभी जो हैं इनके विलोम शब्द हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। विपरीतार्थक शब्द को चुनिए। शोषक, दोस्तों शोषक का विलोम शब्द क्या होता है बताना है, शोषित, पोषक, पोषक या फिर पोषित। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक, क्या होता है, पोषक। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शोषक का विलोम शब्द क्या होता है, शोषक का विलोम शब्द होता है पोषक। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कृतज्ञ का विलोम शब्द है कठिन, कृपण, कृतघ्न या फिर करुण। तो दोस्तों कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है, कठिन, कृपण, कृतघ्न या फिर करुण। तो दोस्तों कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द होता है कृतघ्न, क्या होता है, कृतघ्न होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। विपत्ति का विलोम शब्द है, बताएंगे विपत्ति का विलोम शब्द क्या होता है, समृद्धि, हर्ष, आपत्ति या फिर संपत्ति। तो विपत्ति का विलोम शब्द क्या है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों विपत्ति का विलोम शब्द होता है संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है अनुराग का विलोम शब्द है, बताएंगे अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, अराग, वैराग्य, विराग या फिर वीतराग। तो दोस्तों अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, अनुराग का दोस्तों विलोम शब्द होता है विराग, क्या होता है, विराग होता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अनुराग का विलोम शब्द क्या होता है, अनुराग का दोस्तों विलोम शब्द होता है विराग। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। दक्षिण का विलोम शब्द है, तो सभी दोस्त बताएंगे दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, पश्चिम, पूरब, वाम या फिर दायां। तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे सभी दोस्त। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है, तो दक्षिण का विलोम शब्द क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों दक्षिण का विलोम शब्द होता है वाम, क्या होता है, वाम होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आशा का विलोम शब्द क्या है? दुराशा, निराशा, हताशा या फिर ना उम्मीद। तो दोस्तों आशा का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दुराशा, निराशा, हताशा या फिर ना उम्मीद। तो दोस्तों आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। क्या होता है? आशा का विलोम शब्द क्या होता है? आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? निराशा, निराशा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। परोक्ष का विलोम शब्द है। दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य या फिर अपरोक्ष। दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष का विलोम शब्द दोस्तों होता है प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। फटाफट से आप सभी लोग आज के सेशन को लाइक करें, साथ ही साथ में शेयर करें। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ बढ़ेंगे। उपेक्षा का विलोम शब्द है, तो बताएंगे उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? परीक्षा, उपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। तो दोस्तों उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। उपेक्षा का दोस्तों विलोम शब्द होता है अपेक्षा। क्या होता है? अपेक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। उपेक्षा का अपेक्षा। अगला दोस्तों क्या है देखेंगे। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? प्रतीची, प्राची, पौर्वात्य या फिर प्रत्यक्ष। तो दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द क्या? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? परोक्ष का दोस्तों प्रत्यक्ष होता है, ध्यान रखेंगे। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? पाश्चात्य। दोस्तों पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौर्वात्य। क्या होता है? पौर्वात्य होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। पाश्चात्य का विलोम शब्द पौर्वात्य। प्रत्यक्ष का दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है, ध्यान रखेंगे। शाश्वत का विलोम शब्द है, बताएंगे शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सदैव, अनस्वर, नश्वर या फिर रहस्यमय। तो दोस्तों शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? शाश्वत का दोस्तों विलोम शब्द होता है नश्वर। अगर बात की जाएगी सदैव के विलोम शब्द क्या होता है? तो यदा कदा होता है सदैव का विलोम शब्द। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे हर्ष का विलोम शब्द है। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? खेद, वेदना, दुख या फिर विषाद। तो दोस्तों हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हर्ष का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंत ध्यान, सुप्त, तिरोभाव या फिर संभाव। तो दोस्तों आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। टोली का विलोम शब्द है, बताएंगे टोली का विलोम शब्द क्या है? समूह, एकता, अकेला या फिर अनेकता। टोली का विलोम शब्द क्या है? टोली का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों टोली का विलोम शब्द होता है अकेला। अकेला। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। टोली का विलोम शब्द क्या होता है? अकेला। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चिपका देंगे। अगला प्रश्न है अनादर का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? सम्मान, आदर, सत्कार या फिर मान। तो दोस्तों अनादर का विलोम शब्द क्या होता है? अनादर का विलोम शब्द होता है आदर। सम्मान का दोस्तों विलोम शब्द होता है अपमान। अगला बात की जाएगी सत्कार का दोस्तों विलोम शब्द होता है तिरस्कार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ऋणी का विलोम शब्द है। तो ऋणी का विलोम शब्द क्या होता है? बताएंगे कर्जदार, धनी, दानी, परोपकारी। तो दोस्तों ऋणी का विलोम शब्द क्या होता है? ऋणी का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
तो ऋणी का दोस्तों विलोम शब्द होता है दानी, दानी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दानी दोस्तों किसे कहते हैं? जो धन को देता है, ठीक है, धन को देने वाला दानी। ऋणी मतलब धन को उधार लेने वाला ऋणी। धनी का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? धनी का विलोम शब्द होता है निर्धन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? आदि का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे। आरंभ, अंत, श्री गणेश या फिर समापन, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आरंभ का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आरंभ का विलोम शब्द होता है आदि का। आरंभ का तो होता है दोस्तों अंत, लेकिन यहाँ पर आदि का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे। आदि का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आरंभ का भी अंत होता है और आदि का विलोम शब्द भी क्या होता है? अंत होता है। दोस्तों श्री गणेश, तो श्री गणेश के बारे में हमने अभी आपको बताया था। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री होता है। श्री गणेश का मतलब दोस्तों क्या होता है? श्री गणेश का मतलब होता है किसी कार्य की शुरुआत करना या फिर श्री गणेश करना। इतिश्री मतलब किसी कार्य को समाप्त होना, समापन होना दोस्तों इतिश्री कहलाता है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री। समापन का दोस्तों आरंभ होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अर्धृष्ट का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अर्धृष्ट का विलोम शब्द क्या है? निर्लज्ज, बेशरम, धृष्ट या फिर बेहया। तो दोस्तों अधृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अधृष्ट का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? अधृष्ट का विलोम शब्द होता है धृष्ट। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अधृष्ट का विलोम शब्द होता है धृष्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे, सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रंजिश का विलोम है बताएंगे। रंजिश का विलोम शब्द क्या होता है? नफरत, लड़ाई, झगड़ा या फिर प्रेम। तो दोस्तों रंजिश का विलोम शब्द होता है प्रेम, जैसे कि नफरत का विलोम शब्द क्या होता है? प्रेम। झगड़ा का दोस्तों समझौता। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अल्पायु का विलोम शब्द है, तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। वृद्धावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या फिर दीर्घायु। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अल्पायु, मतलब जिसकी कम आयु हो उसे क्या कहते हैं? अल्पायु। दीर्घायु दोस्तों जिसकी बहुत ही अधिक आयु हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घायु कहते हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है? दीर्घायु। और दोस्तों ये आपकी अवस्थाएं हैं, मनुष्य के अंदर आने वाली अवस्थाएं हैं, जैसे कि वृद्धावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, तो ये अवस्थाएं हैं। अगला दोस्तों है आदर का विलोम शब्द है। तो दोस्तों आदर का विलोम शब्द क्या है? शोषण, सम्मान, अनादर या फिर स्वागत। तो आदर का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों आदर का विलोम शब्द होता है अनादर। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है ध्यान से देखेंगे। कृतज्ञ का विलोम शब्द है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? स्वार्थी, अकृतज्ञता, कृतघ्न या फिर नालायक। तो दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? कृतघ्न। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लाइक और शेयर आप लोग जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है विनीत का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। विनीत का विलोम शब्द है उग्र, भद्र, आकुल या फिर परेशान। तो दोस्तों विनीत का विलोम शब्द क्या होता है? विनीत का विलोम शब्द है उग्र। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। विनीत का विलोम शब्द क्या है? उग्र। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अपवित्र का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अपवित्र का विलोम शब्द क्या है? पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ या फिर निर्मल। तो दोस्तों अपवित्र का विलोम शब्द होता है पवित्र। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शुद्ध का विलोम शब्द होता है अशुद्ध। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आगत का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगत का विलोम शब्द क्या है? अनागत, अतिथि, आगंतुक या फिर विगति। तो दोस्तों आगत का विलोम शब्द क्या है? आगत का विलोम शब्द क्या होता है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगत का दोस्तों विलोम शब्द होता है अनागत। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आगत का अनागत। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। रोपना का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रोपना का विलोम शब्द क्या है? नष्ट करना, उखाड़ना, बोना या फिर स्थापना। तो दोस्तों रोपना का विलोम शब्द क्या होता है? रोपना का विलोम शब्द होता है
उखाड़ना। क्या होता है? रोपना का विलोम शब्द होता है उखाड़ना। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। रोपना का विलोम शब्द क्या होता है? रोपना का विलोम शब्द होता है उखाड़ना। क्या होता है? उखाड़ना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कुटिल का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सरल, अशांत, शांत या फिर दुराचारी। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और लास्ट तक सेशन में बने रहिए और इसका एक बार रिवीजन जरूर करेंगे एग्जाम से पहले, जिससे आप सभी लोग विलोम शब्द से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप सही करके आएंगे और अपना नंबर बना के आएंगे। तो कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? सरल, अशांत, शांत या फिर दुराचारी। तो कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? कुटिल का विलोम शब्द होता है दोस्तों सरल। क्या होता है? सरल। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कुटिल का विलोम शब्द क्या होता है? कुटिल का विलोम शब्द होता है सरल। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कंजूस का विलोम शब्द है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। कंजूस का विलोम शब्द क्या है? दाता, दानवीर, खर्चीला या फिर कृपण। तो दोस्तों दाता किसे कहते हैं? जो देने वाला होता है। भिखारी किसे कहते हैं? जो मांगने वाला होता है। तो कंजूस का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कंजूस का विलोम शब्द क्या होता है? कंजूस का क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। कंजूस का दोस्तों विलोम शब्द होता है कंजूस, मतलब जो पैसे को बहुत ही ज़्यादा बचा के रखता हो या फिर पैसे खर्च ना करता हो, उसे क्या कहते हैं? कंजूस। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? खर्चीला। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। कंजूस का विलोम शब्द क्या होता है? खर्चीला। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आज़ादी का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आज़ादी का विलोम शब्द क्या है? गुलामी, स्वतंत्रता, बंधुआ या फिर शोषित। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, आज़ादी का विलोम शब्द क्या होता है? आज़ादी का विलोम शब्द होता है गुलामी। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आज़ादी का विलोम शब्द क्या है? आज़ादी का विलोम शब्द है गुलामी। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आग्रह का विलोम शब्द है। आग्रह का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे। विग्रह, अनुरोध, याचना या फिर निवेदन। तो आग्रह का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों आग्रह का विलोम शब्द है विग्रह। कहाँ क्या है? विग्रह है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आग्रह का विग्रह। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम शब्द है। तो आकाश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अंबर, देव, पाताल या फिर नभ। तो दोस्तों आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? तो आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। क्या होता है? पाताल होता है। अंबर का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर का विलोम शब्द होता है अवनी। क्या होता है? अंबर का विलोम शब्द होता है अवनी। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे ध्यान से। अपकार का विलोम शब्द है। अपकार का विलोम शब्द क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। परमार्थ, पार्श्वार्थ, उपकार या फिर भलाई। तो अपकार का विलोम शब्द क्या है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी दोस्त। अपकार का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार। क्या होता है? उपकार होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अपकार का विलोम शब्द उपकार। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लाभ का विलोम शब्द है। दोस्तों लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। हानि, कटौती, न्यून या फिर अधिक। तो लाभ का विलोम शब्द क्या होता है? तो लाभ का दोस्तों विलोम शब्द क्या होता है? लाभ का विलोम शब्द होता है हानि। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है अनपत्य का विलोम शब्द है। दोस्तों अनपत्य का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे। तो दोस्तों अनपत्य का विलोम शब्द होता है पत्य। क्या होता है? पत्य होता है अनपत्य का विलोम शब्द, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऐश्वर्य का विलोम शब्द है विलासिता, प्रसन्नता। ऑप्शन सी है अनैश्वर्य। ऑप्शन डी है कष्ट। दोस्तों ऐश्वर्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ऐश्वर्य का विलोम शब्द होता है अनैश्वर्य। क्या होता है? अनैश्वर्य। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आकुंचन का विलोम शब्द है, बताएंगे। आकुंचन का विलोम शब्द क्या है? सिकुड़ना, असीमित, संकुचन या फिर प्रसारण। तो
आकुंचन का विलोम शब्द क्या होता है? आकुंचन का दोस्तों विलोम क्या होता है? आकुंचन का विलोम होता है प्रसारण। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। आकुंचन का विलोम शब्द क्या होता है? प्रसारण। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है अन्य मनस्क का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे। अन्य मनस्क का विलोम शब्द क्या है? स्वस्थ, सतर्क, सगज या फिर प्रसन्न। तो दोस्तों अन्य मनस्क का विलोम शब्द होता है स्वस्थ। क्या होता है? स्वस्थ होता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अन्य मनस्क का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसका विलोम होता है स्वस्थ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एसएससी जीडी के बेस्ट स्कोर करने के लिए आप सभी लोग प्रतिदिन शाम को 8 बजे जरूर जुड़ेंगे, जिससे आप सभी दोस्तों को इन सभी एग्जाम में आने वाले सभी टॉपिकों की बहुत अच्छी तैयारी हो सकेगी। और प्रतिदिन हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप सभी दोस्त बेस्ट तैयारी कर सकेंगे और बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकेंगे अपने एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एसएससी जीडी की क्लासेज अब रेगुलर आती रहेंगी, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक प्रतिदिन आपकी क्लासेज आती रहेंगी। हर एक टॉपिक की क्लासेज आने वाली हैं, हर एक टॉपिक को कवर अप करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुकृति का विलोम शब्द है। तो दोस्तों अनुकृति का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकृति, वास्तविक, तथ्यपरक या फिर अग्रकृति। तो सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों अनुकृति का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकृति होता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अनुकृति का विलोम शब्द क्या है? अनुकृति का विलोम शब्द है प्रतिकृति, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज का सेशन हमारा बस यही तक था। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एसएससी जीडी में हर एक सब्जेक्ट के बारे में और साथ ही साथ में हर एक टॉपिक पर आपकी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप सभी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और प्रतिदिन शाम को 8 बजे जुड़कर बेस्ट तैयारी करेंगे और अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर करेंगे। तो आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से अगर है दम तो मिटा कर दिखा, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।